गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है 9.1 यानी कि हाई एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते टॉपिक पे। क्वेश्चन है 12 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब 7 मीटर के एक भवन है, ठीक है ना, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान से देखिए, हम बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि एक 7 मीटर के क्या है, भवन है। भवन मतलब घर, ठीक है ना। एक 7 मीटर के, ये मान लीजिए भवन है, और एक केबल टावर है, ठीक है। अभी हम बार क्यों छोट बना रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, तो ये 7 मीटर, 7 मीटर क्या आपका है, ये भवन है, मतलब यानी कि घर है, ठीक है। और 7 मीटर क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान समझिए। इसका एक, ये जो केबल टावर है, इसका मान लीजिए हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, डी देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे ध्यान से। आपसे प्रश्न में कहा गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर जो है ना, शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एक भवन था, यहाँ पर बैठा हुआ था, और केबल टावर का जो शिखर है ना, केबल टावर का शिखर, ठीक है। ये केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब जब भी कोई इंसान जब ऊपर की तरफ देखता है ना, तभी जाकर उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ था, तभी तो यहाँ पे देखा, तभी तो जाके 7 मीटर का बना ना, मतलब सॉरी, इसका उन्नयन कोण बना। उन्नयन कोण तब बनती है जब ऊपर की ओर कोई देखता है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ था, यहाँ पे जब बैठा हुआ था, तो यहाँ से जब केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण देखा ना, ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं। अगर माने तो इसके बराबर रखेंगे फिर दिखेगा कैसे, अगर माने तो इसको नीचे कर देते तो फिर दिखेगा कैसे, क्योंकि उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखा जाता तो बनता है। तो इसके इसलिए ये 12 था, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ये 12 क्यों था, यही कारण है, क्योंकि ये शिखर पे, घर के भवन के जो शिखर है, इस पर बैठा हुआ था, और ये जाहिर सी बात है ऊपर की ओर देख रहा था। ये जो टावर था, इसको ऊपर की ओर देखा, और जो इनका उन्नयन कोण बन रहा था, कितने डिग्री का बन रहा था, तो 60 डिग्री का बन रहा था। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 60 डिग्री का बना। आगे देखिएगा, आगे आपसे कहा गया, और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण देखिए, इसके ये पाद हुआ, ये केबल टावर का ये पाद हुआ, पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कब होता है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में बनता है, दृष्टि रेखा, ठीक है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के अथी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपका, ये आपका दृष्टि रेखा हुआ, ये दृष्टि रेखा हुआ, और ये क्या हुआ, क्षैतिज रेखा। इसके बीच में आपका बना क्या, इतना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा था कि इसके, ये क्वेश्चन में कह रहा था कि, और इसके पाद का अवनमन कोण, जो अवनमन कोण था ना, इसके पाद से जब अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर देखा जाता है, ठीक है। तो जब इसके पाद के, जब यहाँ से जब नीचे के दिखा, और नीचे की ओर, तो इसका जब अवनमन कोण बना, वो कितना डिग्री, 45 डिग्री का बना। और आपसे पूछा कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, तो टावर की ऊंचाई आपका क्या हुआ, ये टावर टोटल हुआ, ठीक है। इसका कुछ नाम देते हैं, चलिए इसका नाम हम ई दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, इसको मिला देते हैं, 90 मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको 7 रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको नहीं पता है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये केवल टावर जो आपका सी डी है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछा कि कितनी ऊंचाई है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज किसमें, देखिए एक बना हुआ है त्रिभुज, दिखाते हैं आपको।
ये देखिए, इसमें हम त्रिभुज पहले ले लेते हैं, किसमें, डी ई ए में ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज पहले इसमें ले लेते हैं, डी ई ए में। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई ए में। अच्छा ध्यान से देखिए, हमको क्या ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। लंब और आधार दोनों में, ये दोनों भुजा में आधार क्या हुआ, ये वाला रेखा हुआ, ठीक है ना। ये वाला भुजा क्या हुआ, आधार। इस त्रिभुज में भी आधार यही आएगा और इस त्रिभुज में भी आधार आएगा। तो ये दोनों भुजा में कॉमन क्या हुआ है, यही यही हो रहा है कॉमन। तो लंब बटा आधार लगा देंगे, है कि नहीं। तो लंब बाई आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। लंब कितना था आपका, ठीक है, लंब आपका क्या था, डी ई है, ठीक है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, ना भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेना है तो इसको लिख दीजिएगा, माना कि डी बराबर 1 मीटर, बस, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब आपका क्या होगा, डी ई, और आधार आपका हो जाएगा ए ई। tan कितना है, tan 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए, जो डी ई था ये कितना था, डी ई को हमने एक्स माना था, तो एक्स आप लिख दीजिएगा, डी ई कितना है, एक्स है, यहाँ पे लिखिएगा एक्स। और ए ई मुझे पता नहीं था, ए ई रहने दीजिए। tan 60 डिग्री मान होता है √3। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3, ए ई बराबर एक्स आएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, ए ई बराबर एक्स बाई क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स बाई आपका √3 आ जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। इसमें आते हैं ए ई सी में, ई वाला त्रिभुज में आते हैं, ठीक है ना। तो यही आ जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका बताएगा, tan थीटा का। लंब कितना है आपका, देख लीजिए, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में ये त्रिभुज में लंब हो जाएगा आपका इसी है, इसी आपका लंब होगा। ध्यान से देखिएगा, लंब आपका क्या होगा, इसी होगा, ठीक है। लंब आपका क्या होगा, इसी होगा। और आधार आपका क्या होगा, आधार आपका यही होगा, ठीक है। आधार आपका यही यही होगा। तो आधार आपका यही आएगा। tan कितना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, ईसी कितना आपका, ईसी आपका 7 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, ईसी कितना आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी की जगह पर क्या लगाइएगा, 7 मीटर। यहाँ पे लगाइए 7, और ए ही नहीं पता है तो ए ही रहने दीजिए। tan 45 डिग्री मान होता है कितना, 1 होता है, tan 45 डिग्री मान 1। जब गुना कीजिएगा इसको तिरछा तिरछी, तो आपका आ जाएगा ए ई बराबर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए ई बराबर आपका 7 आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी ए ई, यहाँ पे क्या है, ए ई बराबर एक्स बाई √3, और यहाँ भी क्या है, ए ई बराबर 7 है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एक्स बाई √3 और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 है ना, कुछ ना तो 1 हो जाएगा। एक्स में जब गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा। क्या आएगा, 7√3 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपसे पूछा गया था केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। देखिए, तो केबल टावर की ऊंचाई क्या आपका डीसी है ना। तो आप लिखिएगा क्या थी, केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी और सी होगा, ठीक है ना। तो डी और सी में ध्यान से देखा जाए, डी और सी में क्या है आपका, डी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, तो लिखिएगा डी ई प्लस ई सी। अच्छा, ई सी जब लिखिएगा, ई सी, ध्यान से देखिएगा,
पे आपका डी कितना था, डी और ई, डी ई और क्या है आपका एक्स है, क्या है देख लीजिए, डी ई और ई क्या है, एक्स है ना। इसके सामने आप लिखिएगा क्या, एक्स, एक्स प्लस, और ई सी कितना निकाला है, ई सी आपका कितना है 7 है, देख लीजिए ई सी आपका कितना है, ई सी आपका कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, ये नहीं निकाले हैं, एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं आप, 7√3 प्लस 7 है ना। तो आप क्या कीजिएगा, डी ई डी सी बराबर क्या होगा, 7 को कॉमन कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 को कॉमन कर दिए तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 होगा, एक में 7 से गुणा करके 7 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कथी, या तो केबल टावर की ऊंचाई 7√3 + 1 मीटर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे क्या है, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक क्या है, समुद्र है, यहाँ पे एक मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 75 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे एक जहाज है, मान लीजिए जहाज है, तो जो इसकी ऊंचाई जो ना, इसका मान लेते हैं ए और बी, जो कि कितना है 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है। तो मान लीजिए दो जहाज यहाँ पे पानी में ही लगेगा जहाज ना, तो एक जहाज ये हुआ, एक जहाज ये हुआ, और एक जहाज कौन हो गया आपका, एक जहाज ये वाला हो गया, एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, तो इसका भी नाम देते हैं कुछ, इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। तो अब बात को समझते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर के से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ध्यान से देखिए। और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हुआ, क्षैतिज रेखा हुआ, ठीक है, ये आपका क्षैतिज रेखा हुआ, और दृष्टि रेखा ये हुआ, इसके बीच में क्या बना है 30 डिग्री, और ये पूरा कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, ये पूरा बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप पढ़े होंगे, एक चीज़ पढ़े होंगे चाहे ना भी पढ़े हैं, तो ध्यान से देखिए 9th में हालांकि दिया हुआ है, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर अंतर कोण से, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर अंतर कोण से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से ऊपर वाला देखिए, ये वाला जो रेखा है इस प्रकार से है, और इस प्रकार से एक कोण ऐसे आया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। तो बताइए ये 30 डिग्री किस कोण के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, एकांतर अंतर कोण से 30 डिग्री हुआ। और देखिए ये जो पूरा है, ये पूरा 45 है, तो ये वाला कोण इस वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कौन से, तो एकांतर अंतर कोण से, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतर कोण से, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये भी एकांतर अंतर कोण से, ठीक है। तो अब देखा जाए आगे क्या है, आगे आपसे कहा गया कि अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, तो यदि लाइट हाउस के एक जहाज़ों की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ये जहाज एक दूसरे के आगे पीछे है, तो इस जहाज की दूरी बताइए। तो जाहिर सी बात है एगो को हम कोई की ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद में इस टोटल में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो यही मिल जाएगा हमको, तो इसकी दूरी निकल जाएगी, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं आधार को, ये मुझे पता हो जाएगा, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो वही काम करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, बी ए सी में आते हैं। तो बी ए सी में लंब बटा आधार, आधार ज्ञात करना होगा, लंब दे ही रखा है, तो लंब बटा आधार, लंब बाई आधार केस का हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लंब आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लंब आपका क्या होगा ए बी हो जाएगा, लंब ए बी आपका लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार ए सी हो जाएगा, ठीक है, आधार ए सी हो गया, ठीक है। अच्छा, आधार ए सी हो गया, tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री,
चलिए आगे देखिए, ए बी आपका कितना है, देखिए ए बी आपका 75 है, ए बी कितना है 75 है, तो इसको 75 लिखिए आप। और ए सी आपको पता नहीं है, ए सी रहने दीजिए। 45 डिमांड कितना होता है 1, गुना कीजिएगा तो ए सी बराबर आपका कितना निकल गया 75 मीटर निकल गया। ठीक है, ए सी आपका 75 हो गया। और हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे को ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा अभी मुझे तो ये पता हो गया कि ए सी 75 है, और जब पूरे को ज्ञात कर लेंगे तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, है कि नहीं। चलिए वही काम आप करते हैं बी ए डी में। अब इस पूरे बी ए डी त्रिभुज में आइएगा तो वहीं क्या आ जाएगा, लंबाई आधार, लंबाई आधार आएगा तो क्या लगाइएगा, tan थीटा लगाइएगा। लंब क्या होगा आपका ए बी होगा, आधार क्या होगा ए डी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार कितना हो जाएगा ए डी, बराबर tan कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ए बी आपका 75 है, और ए डी देखिए भैया, ए डी को आप क्या करते हैं, ए डी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी आपका आधार हो जाएगा। चलिए tan 30 मान होता है 1/√3, ए डी में जब गुना कीजिएगा तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा 75√3 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, ये पूरे का वैल्यू हमको पता हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू पता है, और मुझे ये ए सी भी पता है, तो इससे पूरे में से ए सी को घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो दोनों जहाज के बीच की भी दूरी निकल जाएगी कि कितना के डिफरेंस था, है कि नहीं। चलिए तो वहीं पे करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं क्या कि सी डी बराबर क्या चाहिए मुझे अब चाहिए ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए कि कितना है ना। तो ये सी डी जब चाहिए तो ये पूरे में से किसको घटा देंगे, इसी को, तो सी डी मुझे निकल जाएगा। तो वहीं करते हैं सी डी बराबर क्या लिखेंगे, ए डी माइनस ए सी। ठीक है, तो सी डी बराबर ए डी कितना आपका है, देखिए ए डी आपका आया है 75√3 मीटर। ठीक है, अच्छा माइनस ए सी कितना है, देखिए भैया ए सी आपका 75 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, आप सी डी बराबर, देखिए 75 है तो 75 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पहले क्या लिखिएगा 75√3 माइनस K1, ये आपका आ जाएगा मीटर। तो लिखिएगा अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है 75 cos√3 - 1 मीटर हो जाएगा। अब चाहते हैं इसका कितना मान हुआ, तो √3 का मान था लीजिए 1.73 होता है, इसको गुना करके घटा कर निकाल दीजिए, है कि नहीं। तो हालांकि उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी ले दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके से शेयर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।